इथं आलो तेव्हा मला थायरॉईडचे इश्यू चालू होते. 100 mgची गोळी चालू होती. लिव्हरचे इश्यू चालू होते, युरिक ॲसिड वाढलं होतं, मसल स्टिफ झाले होते, हेअरफॉल होत होता, जवळजवळ भरपूर हेअर गेले होते. आणि आता 2 वर्षानंतर ऑलमोस्ट म्हणजे 99.99 प्रॉब्लेम सॉल्व झालेत. फक्त थोडेसे केस यायचे. बाकी थायरॉईड पूर्ण होऊन पूर्ण बरं होऊन 2 वर्ष झाली. गोळी बंद आहे थायरॉईडची, हार्मोनची. युरिक ॲसिड नॉर्मल झाले, किडनी लिव्हर सगळे इश्यू नॉर्मल झालेत, पूर्ण क्लिअरच झालेत. कॉर्न वगैरे सगळं क्लिअर झालं. तुला औषधानंतर असा ओव्हरऑल आतमधून काय फरक वाटतोय तुला? आता पूर्ण फ्रेश आहे मी. आधी दिवसातनं मला घरातून बाहेरसुद्धा पडायचो नाही मी. 2 तास फार तर फार बाहेर यायचो, नंतर मग थकवा जाणवायचा. आता दिवसभर काम करू शकतो व्यवस्थित. आणि थायरॉईड 100 घ्यायची टॅबलेट घ्यायची, आता टॅबलेट कंप्लीट बंद झाले. कंप्लीट बंद होऊन 2 वर्ष झाले. ओके. थायरॉईडची टॅबलेट काय चालू नाही, बाकी पण युरोस्कोल वगैरे चालू होते पोटासाठी, ते पण सगळं बंद? सगळं बंद आहे. सगळं बंद झालं, पूर्ण नॉर्मल झालं. आणि पोटात पण आता काही त्रास नाही? काय नाही. हेअर ग्रोथ पण तुझी आहे, दाखव जरा असा. पहिल्यापेक्षा 0.001% फक्त शिल्लक राहिले. अच्छा. जे 99.9% प्रॉब्लेम माझे पूर्ण सॉल्व झालेले आहेत. तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने देखा इस पेशेंट को थायराइड की बीमारी थी, तो इसका थायराइड हार्मोन जो था वो हाइपो फंक्शनिंग था, और इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म. मतलब इसका थायराइड ग्लैंड जो था वो नॉर्मल थायराइड हार्मोन्स बना नहीं रहा था, इसलिए उसका TSH, द थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो पिट्यूटरी से आता है, वो बढ़ गया था. अभी इसके 2 तरीके हैं आपको इलाज करने के लिए, इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए. पहला तरीका कि आप उसका जो थायराइड हार्मोन बन नहीं रहा है शरीर में, उसको आप बाहर से सप्लाई करिए, जो कि एक नॉर्मल एलोपैथिक तरीके से होता है, जिसमें आप थायराइड हार्मोन को बाहर से सप्लाई करते हैं. आप उसको एक थायराइड की टैबलेट देते हो. जैसे कि हमारा एक पेशेंट था जो थायराइड की टैबलेट 100 मिलीग्राम्स की ले रहा था, लेकिन इसका साइड इफेक्ट क्या होता है, या इसका असर क्या होता है कि धीरे धीरे आपका वो थायराइड ग्लैंड और भी कम काम करता है, और धीरे धीरे आपकी दवा की रिक्वायरमेंट जो 100 है वो बढ़ती जाती है, और वो 100 से 125, 150 ऐसे धीरे धीरे बढ़ती है, और थायराइड की दवाई आपको लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ती है. लेकिन दोस्तों, अगर आप अपनी थायराइड की दवाई को छुड़वाना चाहते हो, या आप ये चाहते हो कि आपको लाइफ लॉन्ग थायराइड की दवाई नहीं लेनी पड़े, तो आपको ऐसे सॉल्यूशन फाइंड करने चाहिए जिससे कि आपका ये जो थायराइड ग्लैंड है जो अभी फंक्शन नहीं कर रहा है, जिसको हम लोग हाइपो फंक्शनिंग बोल रहे हैं, वो फिर से काम करना शुरू करे और अपना नेचुरल थायराइड हार्मोन बनाए. सो दोस्तों, इसके लिए होम्योपैथी एक बहुत अच्छा कारगर इलाज की पद्धति है, जिसमें कि हम क्या करते हैं, हम आपके शरीर को एक्सटर्नली बाहर से थायराइड हार्मोन की सप्लाई नहीं करते, बट हम होम्योपैथिक दवाई आपको क्या करती है कि आपका जो थायराइड ग्लैंड है जो यहाँ पे, हम उसको स्टिमुलेट करते हैं. जो हाइपो फंक्शनिंग है, जो भी फंक्शन नहीं कर रहा है, हम उस ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं. हम कहते हैं कि उठो और अपना काम शुरू करो. तो होम्योपैथिक दवाई लेने के बाद ये थायराइड हार्मोन, जो थायराइड ग्लैंड जो आपका है, जो काम नहीं कर रहा था, उसको हम स्टिमुलेट करके काम करना शुरू करता है, और उसके बाद ये थायराइड ग्लैंड आपका नेचुरल हार्मोन बनाना शुरू करता है. तो दोस्तों, जैसे कि हमने इस पेशेंट में देखा है कि ये 100 मिलीग्राम्स की थायराइड की टैबलेट बाहर से ले रहा था. होम्योपैथिक दवाई शुरू करने के बाद इसके थायराइड ने नेचुरली थायराइड प्रोड्यूस करना शुरू किया. तो उस वजह से क्या हुआ कि उसके 100 मिलीग्राम की टैबलेट की रिक्वायरमेंट धीरे धीरे कम होकर 75 हो गई, और 50 हो गई, और धीरे धीरे ऐसे करके हर 3-3 महीने में हमने इसकी थायराइड की दवाई पूरी बंद करवा दी. और आपने देखा कि ये अभी 2 साल हो गए इस पेशेंट को, इसकी थायराइड की दवाई पूरी बंद हो गई है. ये बिना कोई थायराइड की
मेडिसिन पे है और इसका थायराइड रिपोर्ट्स जो है, जो टीएसएच होता है, वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है वो इसका नॉर्मल आया है। और इसके साथ ही दोस्तों, ऐसा नहीं कि हमने खाली इसके थायराइड को स्टिमुलेट किया है, हमने इसके बॉडी की पूरी जनरल इम्यूनिटी को बढ़ाया है। उस वजह से इसके बाकी के जो सिम्टम थे, जैसे कि पेट का कंप्लेंट होना, जैसे कि इसके बालों का प्रॉब्लम होना, तो ये सब प्रॉब्लम भी धीरे 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 सॉल्व हो गए और आज ये पेशेंट अपने आप में एक अलग तरीके की एनर्जी की महसूस करता है और ये अभी एकदम नॉर्मल की तरफ है। सो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप थायराइड की एलोपैथी की दवाई लाइफ लॉन्ग नहीं ले, तो आपको एक नेचुरल सिस्टम की तरफ जाना चाहिए जो कि आपके थायराइड हार्मोन को नेचुरली स्टिमुलेट करेगा। और वो नेचुरल स्टिमुलेशन के बाद आपकी थायराइड की मेडिसिन की रिक्वायरमेंट, थायरॉक्सिन की रिक्वायरमेंट धीरे 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 कम होके वो नॉर्मल की तरफ जाएगा। सो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप थायराइड की दवाई बंद करना चाहते हैं, तो आप होम्योपैथी की तरफ एक ऑप्शन देखिए जो कि एक नेचुरल सिस्टम है और वो आपके थायराइड को एकदम नॉर्मल कर देगा। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। और अगर आपके कुछ भी डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।